प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, यानी कि RWSSC एग्जाम्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जुड़े और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है। आज गले में खराश ज्यादा बन नहीं लगता है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून डी के रानी, प्रियंका, निधि त्रिपाठी, आतिश चौधरी, यश, अंकुर, अमित, तेजल यादव, पूजा, इनोसेंट, अंजलि, अखिल, विकास, राजन, गुड़िया, सेजल, सभी को नमस्कार है भाई। जैसे कि आपको याद है कि कल भी हम लोग सिलोजिज्म ही पढ़ रहे थे, यानी कि न्याय निगमन, और कल के क्लास में हमने एक आइदर और का केस पढ़ा था। आइदर और के केस के बाद मैंने आपको एक ही सवाल कराने के बाद मैंने आपको एक नेगेटिव स्टेटमेंट कराया था, जो नेगेटिव होता है। नेगेटिव कराने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन भी कराया था, जिससे कि आप ये सीख पाए कि आखिर इस प्रकार के सवाल आपके सामने आएंगे तो आप किस तरीके से उसके निष्कर्ष निकाला करते हैं। ठीक है। तो आइदर और का जो मैंने एक सवाल कराया था, मैंने आपसे बोला था कि ये सिर्फ अकेला सवाल नहीं है जिससे आप आइदर और पढ़ रहे हैं। अभी हम कई और भी सवाल पढ़ेंगे, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, आइदर और पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप कल की बात याद करिए। कल मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था जो कि नेगेटिव था। स्टेटमेंट एक ही था। यदि एक से अधिक स्टेटमेंट आ जाएं तब ऐसे केस में आंसर्स कैसे बनेंगे, आइए उसकी बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया पहला कि कोई कुर्सी डेस्क नहीं है। कोई कुर्सी डेस्क नहीं है, ये दिया। ठीक है। और दूसरा दिया कोई डेस्क, क्या हुआ इसको, कोई डेस्क बेंच नहीं है, बेंच नहीं है, ये कहता है। मैं इसको इंग्लिश में भी लिखूंगा और चाहता ये हूं कि आप पहले इसका वेन डायग्राम बना दें। जब तक मैं इसे इंग्लिश में लिखूं तब तक आप इसका वेन डायग्राम बना दें। नो चेयर इज अ डेस्क, नो चेयर इज डेस्क। दूसरा है नो डेस्क इज बेंच। ठीक है। मैंने इस बार आपको कितने कथन दिए हैं प्यारे साथी? 2 कथन दिए हैं। अब कंक्लूजन की मैं बात करता हूं तो उससे पहले आपको एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना होगा। अब वेन डायग्राम कैसे बनेगा इन 2 कथन का, आइए इस बात को समझते हैं। बिल्कुल सही अखिल कश्यप, ऐसे ही बनेगा। देखो बच्चे ने तो डायग्राम भी बना के दे दिया। प्रणाम सत्यम जी, प्रणाम भाई। सर्कल मैंने चैप्टर 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, 33 मिनट में सॉल्व हो गए। लेकिन सही कितने हुए ये नहीं बताया आपने। आपसे पढ़कर मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी हो गई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अजय वर्मा कह रहे हैं। अरे वाह, इससे मुझे याद आया कि मैंने कल होमवर्क दिया था आपको। मैंने आपसे कहा था घर पे जाकर 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन करना। भाई कितने लोग करके लाए हैं, जल्दी बताइए फटाफट से। जैसे इस बालक ने मुझे बताया ना, 50 प्रश्न किए थे, 70 प्रश्न किया, एक भी गलत नहीं हुआ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ आपने 70 प्रश्न किए और यदि उसमें से 60 भी सही हो जाएं, 10 गलत भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट ही नहीं किया है। अब बच्चा कह रहा है सर बुक ही नहीं है। हाँ, तो इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूँ फिर, है ना। एक बुक भी खरीद कर मैं ही दूंगा बेटा। बुक तो आपको परचेज कर लेनी चाहिए। मैं भूल गया था, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, अब कर लेना। 90% सही थे, मतलब 100 में से 90 सही, 10 गलत, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बात है ये तो। और आज की क्लास करने के बाद 96% सही होना शुरू हो जाएंगे। चलिए मुझे बताइए कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम। कहता है कोई कुर्सी डेस्क नहीं है। के फॉर कुर्सी, कोई भी कुर्सी जो है ना वो डेस्क नहीं है।
इसकी लड़ाई करवा देते हैं डी फॉर डेस्क से, ठीक है, लड़ाई करवा देते हैं। फिर कह रहा है कोई डेस्क बेंच नहीं है, तो कोई भी डेस्क बेंच नहीं है तो डेस्क की लड़ाई करवा दीजिए बेंच से। ऐसे करके हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब मैं आपसे कुछ निष्कर्ष पूछूं, यदि मैं आपसे कुछ निष्कर्ष पूछूं तो उससे भी पहले आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। सवाल क्या है मेरे ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए। मैंने कहा कोई कुर्सी डेस्क नहीं है, मैंने कहा कोई डेस्क बेंच नहीं है। यदि मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताइए कुर्सी की लड़ाई किससे चल रही है? कि सर डेस्क से चल रही है। अच्छा, जब कुर्सी की लड़ाई डेस्क से है तो क्या डेस्क की लड़ाई कुर्सी से नहीं है? कि सर बिल्कुल है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि डेस्क की लड़ाई किससे चल रही है? कि सर बेंच से चल रही है। यदि डेस्क की लड़ाई बेंच से है तो क्या बेंच की डेस्क से लड़ाई नहीं होगी? कि सर बिल्कुल होगी। तो ये डेस्क एक इतना खतरनाक नालायक पड़ोसी है जो अड़ोसी और पड़ोसी दोनों से ही लड़ बैठा है, दोनों से ही लड़ बैठा है। यानी कि डेस्क की लड़ाई कुर्सी से भी चल रही है, डेस्क की लड़ाई बेंच से भी चल रही है। क्या ये बात समझ में आ गई है आपको अच्छी तरीके से? थम्स अप करके बता दो, क्या ये बात आपको अच्छे तरह से समझ में आ गई है कि नहीं? अच्छा, फिर दोबारा से समझो। मैंने कहा कुर्सी की लड़ाई किससे है? डेस्क से है। डेस्क की किससे है? बेंच से। अब मैं आपसे पूछूं क्या कुर्सी की लड़ाई बेंच से चल रही है? लिखकर बताओ, क्या कुर्सी की लड़ाई बेंच से है? तो आप कहेंगे सर नहीं, मतलब हमें तो नहीं पता, क्योंकि कुर्सी और बेंच के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं था ना ऊपर। कुर्सी की लड़ाई डेस्क से बोली गई थी, डेस्क की बेंच से बोली गई थी। क्या कुर्सी की लड़ाई बेंच से बोली गई थी? नहीं। तो कुर्सी की लड़ाई बेंच से है? सर हमें नहीं पता। क्या कुर्सी की दोस्ती बेंच से है? कि सर हमें नहीं पता। तो कुर्सी और बेंच के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए कुर्सी और बेंच के बीच में कैसा भी कोई भी ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव निष्कर्ष निकाला ही नहीं जा सकता। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मैं आ रहा हूं कॉन्क्लूजन्स पे। मैं आपके सामने कॉन्क्लूजन लिख रहा हूं दो, देखिएगा कॉन्क्लूजन क्या कहते हैं। पहला कॉन्क्लूजन है कुछ कुर्सी बेंच है, कुछ कुर्सी बेंच है। दूसरा है कोई कुर्सी बेंच नहीं है, कोई कुर्सी बेंच नहीं है। मैं इंग्लिश में लिखूंगा, तब तक आप इसके आंसर देना शुरू कर दीजिए। मैंने आपसे कहा कि सम के आर बी, मैंने आपसे कहा नो के इज बी। चलिए भाई बताइए आपके हिसाब से इसमें क्या सही होगा क्या गलत होगा? ज्यादातर लोग आंसर दे रहे हैं बोथ रॉन्ग, यानी कि दोनों गलत हैं। वेरी नाइस, दोनों गलत हैं बेटा जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। बट पेपर में यदि यही सवाल आया और आपने बोथ रॉन्ग लगा दिया, दोनों गलत लगा दिया, तो आपको 1 नंबर मिलेगा नहीं, चवन्नी कट हो जाएगी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग और हो जाएगी। आपको ये दोनों गलत क्यों दिखे पहले तो ये बताओ। कि सर इसने कहा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, आप ही ने बताया था कुत्ते और बिल्ली के बीच हमें कैसा भी कोई भी रिलेशन निकालना ही नहीं है, ना पॉजिटिव निकलेगा ना नेगेटिव निकलेगा। इसलिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, पहली बात तो मुझे कुछ कुत्ते बिल्ली दिख नहीं रहे, दूसरी बात कुत्ते और बिल्ली के बीच मैं कैसा भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। अगले में कह रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, मैं फिर वही बात कहूंगा कि कुत्ते और बिल्ली के बीच कैसा भी कोई भी निष्कर्ष में नहीं निकाल सकता, इसलिए ये भी कैसा होगा गलत होगा। बट प्यारे साथी जब ये गलत हो गया तो क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि इनमें आइदर और लग सकता है? क्योंकि दो निष्कर्षों के सब्जेक्ट देखिए तो कुत्ते और कुत्ते हैं, दो निष्कर्षों के यदि हम सब्जेक्ट देखें तो कुत्ते और कुत्ते हैं। ओ सॉरी, कुत्ते बना दिए, देखो मैंने कुर्सियों को कुत्ते बना दिया कल से कुत्ते बोल रहे थे ना, तो कोई के फॉर कुत्ते बन गए, कुर्सी। दोनों निष्कर्ष के सब्जेक्ट क्या है? कुर्सी और कुर्सी है।
और प्रेडिकेट यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है कि सर बेंच और बेंच है। क्या सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गए कि सर बिल्कुल। जब दो निष्कर्षों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो तो हमें क्लिक करना चाहिए कि यहां पर आइदर और का केस बन सकता है, बट कंफर्म कैसे होगा कि बन गया कंफर्म कैसे होगा बन गया। तो आइदर और के अपने कितने नियम थे? 4 नियम थे। याद करिए और मैच कराइए। पहला नियम कहता था कि दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, सर हो गए। दूसरा नियम कहता था दोनों गलत होने चाहिए, कि सर वो भी गलत हो गए। कहता था एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, सर वो भी हो गया। चौथा नियम था कि दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थे ए और बी, उनमें से कोई एक पेयर हमारे सवाल के अंदर होना चाहिए, कोई एक पेयर हमारे सवाल के अंदर होना चाहिए। क्या कोई पेयर है कि हाँ सर इसमें है कुछ प्लस कोई नहीं वाला, इंग्लिश में कहें तो सम प्लस नो वाला पेयर इसके अंदर दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स चारों के चारों नियम मैच कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ही निष्कर्ष के बीच में जो केस बन रहा है दैट इज ऑफ आइदर और। हिंदी में कहूं तो या तो का केस बन रहा है, या तो का मतलब होता है या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या दूसरा सही होगा। या तो का मतलब दोनों सही नहीं होते, दोनों गलत नहीं होते, या तो अपने आप में एक आंसर है, अपने आप में एक अलग विकल्प है जो आपको मिलेगा, उसे टिक करना पड़ेगा। 100 में से 12 क्वेश्चन गलत थे बस, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पर ध्यान लगाइए, उसे छोड़िए होमवर्क वाली बात को, आज फिर से होमवर्क दूंगा मैं आपको, आप उसे छोड़ दीजिए पहले। चलिए अब मैं अगला सवाल आपके सामने नोट करूंगा, बट ध्यान रहे अगले सवाल में क्या होगा, क्वेश्चन सेम रहेगा यही वाला, बस कॉन्क्लूजन बदल जाएंगे, बस कॉन्क्लूजन बदल जाएंगे। मैं फिर से नए 2 कॉन्क्लूजन आपके लिए लिख रहा हूं, नए 2 कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन है अगला ये कि सभी कुत्ते, अरे फिर कुत्ते बना दिए मैंने, क्या हो गया है मुझे, सभी कुर्सी बेंच हैं, सभी कुर्सी बेंच हैं। दूसरा है कुछ कुर्सी बेंच नहीं है, कुछ कुर्सी बेंच नहीं है। इंग्लिश में लिख रहा हूं, तब तक आप इसका आंसर दीजिए फटाफट से, टाइम नहीं लगाना आपको। तो भाई ये कहता है ऑल के आर बी, ये कहता है सम के आर नॉट बी। फटाफट से बताएंगे आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग। बोथ रॉन्ग कह रहे हैं, अच्छा इस बार तो आइदर और कह रहे हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया। हमने देखा कुर्सी और बेंच की बात हुई है इसमें भी, और कुर्सी और बेंच की बात हुई है इसमें भी। कुर्सी और बेंच के बीच में हम कैसा भी, कोई भी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते, इसलिए ये दोनों के दोनों निष्कर्ष मेरे हिसाब से कैसे हो जाने चाहिए, गलत हो जाने चाहिए, क्योंकि हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे। बट हमने देखा जब जैसे ही दोनों गलत हुए तो हमारी नजर पड़ी इस बात पर कि दोनों के सब्जेक्ट सेम है। देखिए जरा कुत्ते और कुत्ते, अरे लो फिर कुत्ते बना दिए, माफ करो भाई क्या हो गया है मुझे। दोनों के प्रेडिकेट भी सेम है, बेंच और बेंच, ये कुर्सी है ये बेंच है। मैं अगली बार लिखूंगा ही नहीं कुर्सी बेंच, कुत्ते बिल्ली ही चलने दूंगा, मेरी जबान पे वो चढ़ा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गए, दोनों अलग अलग चेक करने पर गलत हो गए। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पेयर कौन सा है? पेयर है सर सभी प्लस कुछ नहीं का, ऑल प्लस सम नॉट का। इसका मतलब चारों रूल मैच कर गए। पक्का है कि इनके बीच में भी जो केस बन रहा है वो या तो का केस बन रहा है प्यारे साथी, यानी कि आइदर और का केस बन रहा है। उम्मीद करते हैं सभी के ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। कोई समस्या कोई डाउट किसी भी प्रकार का आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने एक अगला कॉन्क्लूजन का सेट रख रहा हूं, सवाल सेम है बस कॉन्क्लूजन बदल रहे हैं। मैं बार बार लिखूं उससे बढ़िया है एक ही के साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराता चलूं, और एक ही के साथ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए इस सवाल को देखते हैं। मैंने कहा सभी कुर्सी बेंच हैं, सभी कुर्सी बेंच हैं। दूसरे में कहा कि कोई कुर्सी बेंच
नहीं है, कोई कुर्सी बेंच नहीं है। चलिए मैं इंग्लिश में लिखूंगा, तब तक मुझे इसका आंसर चाहिए, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है। इंग्लिश में लिखता हूं ऑल के आर बी, इंग्लिश में लिखता हूं नो के एस बी। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आपके हिसाब से क्या सही और क्या गलत, जल्दी से बताओ फटाफट से। कह रहे हैं सर आइदर और लगेगा। कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसी प्रकार हर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का सेम हो जाना आइदर और नहीं होता। प्यारे साथी, आपने देखा कि कुर्सी और बेंच की बात हो रही है, कुर्सी और बेंच की बात हो रही है, कुर्सी बेंच के बीच कैसा भी कोई भी निष्कर्ष तो नहीं निकल सकता। आपने देखा कि दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गए, उसके बाद आपने कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट मुझे आंसर दे दिया कि सर लग गया आइदर और। बेटा जी आइदर और के 4 नियम हैं, चारों मैच कराने पड़ेंगे। चलो जरा कराओ मैच। दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए कि सर बिल्कुल हो गए। दोनों गलत होने चाहिए कि सर बिल्कुल हो गए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए कि सर बिल्कुल हो गया। 3 रूल मैच कर गए। चौथा रूल कहता है ए और बी जो पेयर थे उनमें से कोई एक पेयर हमारे सवाल में होना चाहिए। बताओ कौन सा पेयर है इसमें? कहेंगे सर सभी प्लस कोई नहीं वाला पेयर है। कौन सा पेयर है? कि सर सभी प्लस कोई नहीं। जरा कॉपी उठाकर देखो यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो। क्या सभी प्लस कोई नहीं, इंग्लिश में कहूं तो ऑल प्लस नो का कोई पेयर मैंने आपको बताया था? नहीं। कौन से बताए थे? 2 याद है। एक बताया था ऑल प्लस सम नॉट, हिंदी में कहूं तो सभी प्लस कुछ नहीं। दूसरा बताया था कुछ प्लस कोई नहीं, यानी कि सम प्लस नो। क्या ये उन पेयर में से है? नहीं है। इसका मतलब चौथा रूल मैच नहीं किया, और हमारे आइदर और के लिए जरूरी है कि चारों के चारों रूल मैच करने चाहिए। इसमें चौथा रूल मैच नहीं किया, इसलिए इसमें आइदर और तो नहीं लग पाएगा। तो फिर आंसर क्या दोगे कि सर फिर तो दोनों गलत हैं, बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग आप इसे कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नन फॉलो, जो चाहे वो कह लीजिए। बोलिए मेरी बात समझ में आ गई सभी के नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छे से समझ में आती जा रही हैं सारी बातें। तो अब आइए इसी सवाल को कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके सामने कुछ निष्कर्ष और लिखूंगा। मेरे को आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर कराना है। मैं आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर कराऊंगा इसी सवाल के माध्यम से। चलो भाई देखना जरा ये कैसे गड़बड़ हो रखा है। भी ठीक है, अब तो लगभग ठीक है। हाँ जी, अब मैं अगले कॉन्क्लूजन लिख रहा हूं, बस ध्यान रहे सवाल सेम है। कॉन्क्लूजन लिख रहा हूं फिर से 2, पहला और ये दूसरा, और आपको बताना है कि क्या होगा इसके लिए, ठीक है। पहला है कुछ कुर्सी बेंच है। दूसरा है कुछ कुर्सी बेंच नहीं है। बेंच नहीं है। जल्दी से बता दें कि आपके हिसाब से क्या सही क्या गलत। मैं जब तक इंग्लिश में लिखता हूं, सम के आर बी, सम के आर नॉट बी। ये लीजिए इंग्लिश में लिख दिया। क्या कहते हैं? कह रहे हैं बोथ रॉन्ग है। आइदर और नहीं लगाओगे इस पर? क्यों भाई आइदर और नहीं लगाओगे? क्यों, आपको दिखाई नहीं दिया? ये दोनों गलत हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, कुर्सी बेंच के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बट आपको दिखाई नहीं दिया कि दोनों के सब्जेक्ट सेम है और प्रेडिकेट यानी कि ऑब्जेक्ट भी सेम है। तो आइदर और तो लगना चाहिए कि नहीं सर 4 नियम मैच कराने होते हैं हमको, और 4 नियम में से 3 नियम इसमें मैच कर रहे हैं। कौन से? कि दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, हाँ। दोनों गलत हैं, हाँ। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, हाँ। बट चौथा नियम जो कि पेयर वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, वो पेयर नहीं है। इसमें कुछ प्लस कुछ नहीं, सम प्लस सम नॉट जैसा कोई पेयर हमने आपको बताया था क्या? नहीं बताया था ना। इसलिए यहां पर आंसर वहां लिखने की जगह नहीं है, तो यहां पर लिख देता हूं बोथ रॉन्ग। यहां पर लिख देता हूं बोथ रॉन्ग। बोलिए बात समझ में आ गई सभी के? बिल्कुल बढ़िया तरीके से।
तो चलो अगला सवाल देखना और इसका जवाब देने की कोशिश करना। बढ़िया सवाल लिखूंगा आपके लिए। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि कुछ बेंच कुर्सी है और दूसरा कहता है कि कोई कुर्सी बेंच नहीं है। कोई कुर्सी बेंच नहीं है, बेंच नहीं है। ये मैंने दो निष्कर्ष लिख दिए हैं। इंग्लिश में लिख रहा हूं, तब तक आप अपने ज्ञान का प्रकाश डाल दीजिए। सम बी आर के, नो बी इज के। चलिए फटाफट से बताइए आपके हिसाब से क्या सही है। कह रहे हैं बोथ रॉन्ग है, कुछ लोग कह रहे हैं आइदर और है। तो भाई डिसाइड करो, दोनों गलत हैं। ये बात तो पक्का है कि ये दोनों गलत हैं। क्यों? बेंच और कुर्सी और कुर्सी और बेंच, बेंच और कुर्सी और कुर्सी और बेंच के बीच कैसा भी कोई भी निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ये तो गलत होना था, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। बट क्या इनमें आइदर और लगेगा? लगेगा? कह रहे नहीं लगेगा। मैंने कहा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम कहाँ है इस बार? बताओ सेम है। यहां पर बेंच है तो यहां कुर्सी, यहां कुर्सी है तो यहां बेंच, सेम कहां है? अच्छा चलो इस पहले रूल को साइड करो, बाकी दूसरा रूल चेक करो, दोनों गलत होने चाहिए, हो गए। तीसरा रूल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैच कर गया। चौथा रूल पेयर, पेयर कौन सा है इसमें? कि सर कुछ प्लस कोई नहीं, सम प्लस नो वाला पेयर है, सम प्लस नो वाला पेयर है। तो बाकी सारे के सारे मैच कर रहे हैं रूल, लेकिन कौन सा मैच नहीं कर रहा है? पहला वाला, कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि सर ऐसा कर लो ना, कैसा? कि ये जो कुर्सियां हैं उनको इधर ले लो और जो बेंच है उनको इधर ले लो और लो, हो गए सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम। क्या आप ऐसे करके किसी को भी बदल पाएंगे? क्या आप ऐसे करके किसी को भी बदल पाएंगे? ऐसे कैसे बदल दोगे भाई? फिर तो आप कल से कुछ भी करना शुरू कर दोगे। 3 रूल समझ नहीं आ रहा है, 4th क्लियर करिए। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात को, क्या कह रहे हो? हाँ जी भाई, तो आप इस तरीके से थोड़ी ना इनको चेंज कर सकते हो, इनको चेंज करना इतना आसान थोड़ी है। तो बताइए क्या कहेंगे कि सर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, फिर तो नन फॉलो हो गया, बोथ रॉन्ग हो गया। नहीं बेटा जी, इसमें आइदर और का केस बनेगा। इसे थोड़ा छोटा करूं भाई, तब कुछ काम बनेगा, है ना? नहीं तो काम बन नहीं रहा है। हाँ अब बन जाएगा, हाँ अब ठीक है। मैंने कहा इसमें आइदर और का केस बनेगा, इसमें आइदर और का केस बनेगा। कैसे बनेगा सर? आप ही ने कहा सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं हो पा रहे, तो कैसे बनेगा भाई? एक बात समझ लो, यदि आप ये चाहते हो कि ये कुर्सियां इधर आ जाएं और ये बेंच इधर चली जाएं, तो आप ऐसे ही नहीं ले जा सकते डायरेक्टली। इसके लिए कुछ फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये कहती है कि ये जो निष्कर्ष है ना, कुछ बेंच कुर्सी हैं, यदि मैं इसको वेन डायग्राम के जरिए दिखाने की कोशिश करूं, कुछ बेंच कुर्सी हैं, तो कैसे दिखा पाऊंगा बताओ जरा? कुछ बेंच कुर्सी हैं, इसके लिए वेन डायग्राम कुछ बेंच कुर्सी हैं ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए जल्दी से। ऐसे ही बनेगा। बना लिया हमने। अब आप क्या चाहते हो? कि हम चाहते हैं सर कुर्सी इधर आ जाए और बेंच इधर आ जाए। चलिए ऐसा कर लेते हैं। यदि कुर्सी इधर आ गई, बेंच उधर चलेगी, तो आप इसे क्या पढ़ोगे? कुछ कुर्सी बेंच है, यही पढ़ोगे ना? कुछ कुर्सी बेंच है। क्या कुछ कुर्सी बेंच है इस वेन डायग्राम में दिखाई दे रहा है? हाँ जी सर दे रहा है। इसका मतलब आप इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं। ये बदल गया, आप इनको बदल सकते हैं, क्योंकि इसकी परमिशन हमको किसने दी? इस डायग्राम ने दी, इसलिए आप इनको बदल सकते हैं। दोबारा समझो, निष्कर्ष लिखा था कुछ बेंच कुर्सी है, तो हमने वेन डायग्राम के जरिए निष्कर्ष को डिनोट किया कि कुछ बेंच कुर्सी ऐसे ही बनेगी कि नहीं? जी सर। अब आप चाहते थे कुर्सी इधर बेंच इधर आए, तो अब आप इसे क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे कुछ कुर्सी बेंच है। इसमें डायग्राम में भी होना चाहिए ना, क्या कुछ कुर्सी बेंच है? हाँ सर है, यानी कि डायग्राम इस बात की परमिशन दे रहा है।
तो आप इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, ये दोनों आपस में बदल गए तो दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम हो गए, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम ही तो नहीं हो रहे थे बस, और बाकी सब तो मैच कर ही रहा था। लो, हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम करा दिए। इसका मतलब ये पक्का है कि इनके बीच में जो केस बन रहा है वो कौन सा केस बन रहा है? आइदर और का। थम्स अप करके बताइए क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं है? फोर्थ रूल समझ में नहीं आ रहा बेटा, उसके लिए आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी, उसमें रूल्स लिखवाए हैं। आपने शायद कल की क्लास देखी नहीं है। थम्स अप कीजिए और बताइए क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन का डायग्राम तो अलग है ही बेटा, मैंने क्वेश्चन का थोड़ी बनाया। मैंने कहा ये जो निष्कर्ष है, कुछ बेंच कुर्सी हैं, इसको वेन डायग्राम के जरिए दिखाओ, इसको दिखाओ, ना कि उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, उसे वहां से रिलेट कर ही क्यों रहे हो? क्या ये बात समझ में आ गई है? एवरीवन थम्स अप आ रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ी थोड़ी आई है, तो पूरी समझो ना, दोबारा से समझो, क्या दिक्कत है? मैंने कहा कि आप ये चाहते हैं कुर्सी इधर आ जाए बेंच इधर, ऐसे डायरेक्ट नहीं ला सकते, परमिशन लेनी होगी, तारों से नीचे जाने की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना, एंट्री तभी तो होगी। तो हमने इससे परमिशन मांगी कि भाई आप क्या कहते हो, कुछ बेंच कुर्सी हैं, लो वेन डायग्राम से दिखा दिया, कुछ बेंच कुर्सी हैं। हम क्या चाहते हैं कि सब कुर्सी इधर बेंच इधर आ जाए। ऐसा यदि हो गया तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? कुछ कुर्सी बेंच है। अब इस डायग्राम में ये मौजूद होना चाहिए, क्या कुछ कुर्सी बेंच है? हाँ है, यानी कि एक ही डायग्राम दोनों की परमिशन दे रहा है, इसलिए इनको आपस में बदला जा सकता है। तो ऐसे तो सेकंड भी बदल जाएगा, मतलब ये ना 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 नेगेटिव वाले को टच नहीं करते, नेगेटिव वाला तो सब मामला ही गड़बड़ कर देगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें लेकिन बदला जा सकता है, कोई ये बेंच नहीं है, इसे बदला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसे टच करना मत। रैंकिंग वाले 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे। नहीं, नेगेटिव को टच नहीं करना, मैं फिर से कह रहा हूं, नेगेटिव को टच नहीं करना है। ठीक है, अब बताइए समझ में आ गई बात? दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होते ही इसमें क्या बन गया? आइदर और। मुझे थोड़ा सा समय दो और बेहतर समझाता हूं इसी बात को, रुकिएगा। मैं फिर से नए 2 कंक्लूजन लिख रहा हूं आपके सामने, नए 2 कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है, लेट्स से सभी बेंच कुर्सी है। दूसरा कंक्लूजन है, लेट्स से दूसरा कंक्लूजन है, कुछ कुर्सी बेंच नहीं है, ये है दूसरा। आइए अब इसकी इंग्लिश लिखता हूं, तब तक आप आंसर दीजिएगा। ऑल बी आर के, दूसरा है सम के आर नॉट बी। क्या कहते हैं आपके हिसाब से? कह रहे हैं सर आइदर और लगेगा। अब सीख गए, इसका मतलब है ना, क्या सीख गए कि सर दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेम है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, उसे तो हम पलट देंगे जैसे आपने ऊपर पलट दिए थे, है ना। तो पहला रूल मैच कर गया आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं किया अभी। दूसरा रूल कहता है कि दोनों गलत होने चाहिए। हाँ सर, गलत तो वो होंगे ही, क्योंकि बेंच और कुर्सी की बात हो रही है, बेंच और कुर्सी के बीच कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तीसरा रूल कहता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, हो गया। चौथा रूल पेयर है, बताओ पेयर कौन सा है इसमें? सभी प्लस कुछ नहीं, ऑल प्लस सम नॉट, पेयर भी मिल गया। बस पहला रूल गड़बड़ कर रहा था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, वो हमने सीख लिया सर हम बदल देते हैं। तो आपने कुछ नहीं सीखा, आपने रट लिया कि ऊपर बदल गया तो नीचे भी बदल जाएगा। इतना आसान है क्या? मैंने ऊपर आपके कहने से तो नहीं बदला था, मैंने कहा था कि परमिशन मांगनी पड़ेगी, परमिशन इससे भी मांगनी पड़ेगी। आइए कैसे मांगेंगे परमिशन? ये कहता है सभी बिल्ली कुत्ते हैं। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कुत्ते, अरे लो फिर बिल्ली कुत्ते आ गए। ये कहता है सभी बेंच कुर्सी हैं। आप क्या चाहते हो कि कुर्सी इधर आ जाए और बेंच इधर, यही चाहते हो ना। तो आप पहले इससे परमिशन मांगो, इसका डायग्राम बनाओ। सभी बेंच कुर्सी हैं, तो सभी बेंच कुर्सी हैं का डायग्राम ऐसे ही बनना चाहिए। मैं निष्कर्ष का डायग्राम बना रहा हूं, सभी बेंच कुर्सी हैं, ऐसे ही होंगी ना, सभी बेंच कुर्सी हैं। अच्छा,
अब आप जो चाहते हो वो ये है कि सर कुर्सी इधर आ जाए और बेंच इधर आ जाए। ऐसा हो गया तो अब आप इसे क्या पढ़ोगे, सभी कुर्सी बेंच हैं। क्या सभी कुर्सी बेंच दिख रही हैं? ना, इस बार नहीं दिख रही। आप क्या पढ़ोगे, सभी कुर्सी बेंच हैं, क्या सभी कुर्सी बेंच दिख रही है? ना, इस बार कुछ दिख रही है। यानी कि इस डायग्राम ने परमिशन नहीं दी, और जब परमिशन नहीं मिली तो इनको आपस में बदला नहीं जा सकता। जब ये बदले नहीं जाएंगे तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं होंगे। जब सेम नहीं होंगे तो इनमें आइदर और नहीं लगेगा प्यारे साथी, बल्कि आंसर आएगा बोथ रॉन्ग, दोनों गलत हैं। थम्स अप करके क्यों नहीं बताते? अब बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। थम्स अप कीजिए और बताइए, क्या अब बात बेहतर तरीके से समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ फटाफट से। पहले के कंपैरिजन में अब बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब दूसरी चीज में आपको पता चला नहीं बदले जा सकते, तब समझ में आया कि वो क्यों बदल गया। राइट? अच्छा, उसके बाद भी कुछ कम नन्ही सी आई हो तो एक बार फिर से वीडियो देखना, बस मैं इतनी गुजारिश आपसे करूंगा। 2 क्यों गलत हुआ? ये इसलिए क्योंकि ये कुर्सी और बेंच की बात कर रहा है। कुर्सी और बेंच के बीच कैसा भी कोई भी निष्कर्ष हम निकाल ही नहीं सकते। मुझे तो आई, सबका पता नहीं। 2 में नहीं लगा सकते, नहीं, नेगेटिव वाले निष्कर्ष को टच नहीं करना है। अब जैसे ये है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, इसका ड्यूअल सेंस होता है, 2 सेंस होते हैं, इसलिए हम इसको टच नहीं करते। पॉजिटिव वाले का सिंगल सेंस होता है, इसलिए उसी को हम टच करते हैं। अब ये याद कैसे रहे सर के कब बदल जाएगा कब नहीं? ये तो आपने प्रैक्टिकली बताया, समझा समझा कर। पेपर में इतना समय तो नहीं होता, तो फिर हमें याद कैसे रहेंगी ये चीजें? आइए याद रखने के लिए एक बात बताते हैं। सबसे पहले यहां पर एक कंक्लूजन लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया ऑल ए आर बी, दूसरे में लिख दिया मैंने सम बी आर नॉट ए। ठीक है, यहां पर और लिख रहा हूं 2 कंक्लूजन, 1 और 2। पहले में लिख दिया मैंने सम बी आर, एक मिनट, ठीक है, हाँ जी, इधर भी आऊं। सम बी आर ए, नो बी इज ए। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लीजिए कि बस इतना ध्यान रख लीजिए कि ये जो केस मैंने बनाए हैं ये तो है ऑल प्लस सम नॉट वाला। ठीक है, ये है सम प्लस नो वाला। हिंदी में कहें तो सभी प्लस कुछ नहीं वाला केस है, हिंदी में कहें तो कुछ प्लस कोई नहीं वाला केस है। यदि देखा जाए तो दोनों के ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान है नहीं, तो हम किस में बदल सकते हैं, किस में बदल सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो ऑल वाला है ना, ऑल वाला, इसमें हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो सम वाला है, सम वाला, इसमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस बात को ख्याल रखिएगा, इसमें चेंज नहीं होगा, उसमें चेंज हो जाएगा। इसको अब आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, या फिर प्रैक्टिकली जैसे मैंने बताया है उसी प्रकार से आप उसे करेंगे। हाँ, चारों रूल मैच कर जाएंगे तो ही आइदर और लगेगा। कोई एक भी उसमें लैग कर गया, पीछे रह गया रूल, तो आइदर और नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। तो अब एक काम करो, मेरे कहने से मैं आपको एक सवाल दूंगा, आप केवल और केवल उसका डायग्राम बनाकर दिखा दो मुझे। मैं ये चाहता हूं कि आप उसका डायग्राम बना दें। ठीक है, सवाल है सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी ए बी है, फिर है कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। चलिए जल्दी से डायग्राम बनाइए आप इसका, फिर मैं निष्कर्ष पूछूंगा। मैंने कहा ऑल ए आर बी,
ऑल ए आर बी। दूसरे में कहा मैंने सम ए आर सी, सम ए आर सी। ठीक है, आप डायग्राम बनाइए फटाफट से, फिर मैं कंक्लूजन की बात करने जा रहा हूं आपसे। कंक्लूजन एक पूछ रहा हूं आपसे, सभी सी बी है, बस ये बता दीजिए मुझे, ऑल सी आर बी, बस इतना बता दीजिए कि ये सही होगा या गलत होगा। पहले वेन डायग्राम चाहिए मुझे आपसे, आप सही सही वेन डायग्राम बना पाएंगे तभी सही सही आंसर दे पाएंगे। कह रहे हैं नो सही नहीं होगा है, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सही होगा, यस नो वाले हैं, नो वाले ज्यादा हैं, गलत ज्यादातर लोग बता रहे हैं, है ना, ऐसा ही है। तो चलो भाई एक बात समझते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसने कहा सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी, तो सभी ए को बी आपने ऐसे करके बनाया। आपने मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने सभी ए को बी ऐसे बनाया, लेकिन आप ही में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सभी ए को बी बनाया है ऐसे करके। अरे सर इसमें क्या अंतर है, सेम ही तो है। हाँ अभी तो सेम है। अच्छा आगे पढ़े तो कुछ ए सी है, तो आप में से कुछ लोगों ने कुछ ए को सी ऐसे बनाया और आप ही में से कुछ लोगों ने एक कुछ ए सी है ऐसे करके बनाए। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि इन दो डायग्राम में से सही डायग्राम कौन सा है। सही डायग्राम पता करोगे तभी सही आंसर दे पाओगे। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ये वाला डायग्राम गलत है और ये वाला डायग्राम सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं वो मिनिमम ओवरलैपिंग पर काम करता है। मिनिमम ओवरलैपिंग मतलब जितना कहा जाए केवल उतना ही करिए। आपसे कहा गया था कि कुछ ए सी हैं, आपने कुछ ए को सी तो बनाया, साथ ही साथ सभी सी को बी भी बना दिया, कुछ एक्स्ट्रा कर दिया जिसकी परमिशन हमें नहीं है, क्योंकि हम मिनिमम ओवरलैपिंग पर काम करते हैं। इसने क्या किया, कुछ ए सी तो बना दिए लेकिन सभी सी को बी नहीं बनने दिया, इसने सही किया। तो ये डायग्राम बेटा जी गलत माना जाएगा, ये डायग्राम सही माना जाएगा। ठीक है, मतलब हम जो पढ़ रहे हैं उस तरीके में बात कर रहा हूं। वैसे तो दोनों डायग्राम सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम जो पढ़ रहे हैं दोनों में, पॉसिबिलिटी में जाएंगे तो ये भी सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, बस बात ही खत्म हो गई। अब मुझे बताइए, मैंने निष्कर्ष पूछा सभी सी बी हैं, ये व्यक्ति होता तो क्या कहता, सभी सी बी हैं, सही है, हाँ सही बोल देता, लेकिन ये डायग्राम ही गलत है, तुम्हारा आंसर तो सही हो ही नहीं सकता। इससे पूछो, क्योंकि इसने सही डायग्राम बनाया, क्या सभी सी बी हैं ना, कुछ है। तो ये वाला निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत हो गया। क्या मेरी बात सभी के समझ में आ गई कि नहीं? एवरीवन थम्स अप कीजिए, बताइए समझ में आ गई बात कि नहीं। मैंने आपसे कहा सभी सी बी बना दिए, इसलिए ये गलत हो गया, हम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। उसने कहा था कुछ ए को सी बनाओ, बस आपने तो सभी सी को बी बना दिया। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो कुछ सी बी बन ही गए ना, कुछ सी तो इसमें भी बी बन गए। तो कुछ सी का बी बनना एक मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ए से टच होने जाएंगे ना सी, ए छुपकर बैठा है बी के अंदर, तो सी को अंदर तो जाना पड़ेगा बी के। लेकिन कुछ पार्ट सी का बी से टच हो वो मजबूरी है, सभी सी का बी होना मजबूरी नहीं थी, ये आपकी जबरदस्ती थी। क्या मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? मैं आपको ये वो बातें बता रहा हूं जो परेशान करती हैं पूरे चैप्टर के दौरान। ये आपने सही सही सीख लिया, ये आपने सही सही सीख लिया, तो आपको कहीं कोई क्वेश्चन में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और दूंगा आपको, चाहता हूं आप उसे बनाकर दिखा दें मुझे। ठीक है, डायग्राम बना दीजिए, बस बहुत है। जैसे कि स्टेटमेंट गिवन है आपको, मैंने आपसे कहा सभी ए बी है, सभी ए बी है, बनाइए, लिखिए सभी ए सी है, सभी ए डी है और सभी ए एम है। इंग्लिश में लिख रहा हूं, तब तक आपको डायग्राम बनाना है, बस डायग्राम बनवाना है, मुझे आपसे और कुछ चाहिए ही नहीं, ज्यादा उम्मीद नहीं करता मैं आपसे, बस इतनी ही डिमांड है मेरी। ऑल ए आर बी,
ऑल ए आर सी, ऑल ए आर टी, ऑल ए आर एम। ज्यादा डिमांड ही नहीं है भाई, मेरी छोटी सी डिमांड है। कह रहे हैं 5 सर्कल। कॉपी में बना लिए तुमने 5 सर्कल? ये बताओ, बना लिए? मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूं कि आप में से 70% लोगों ने इसके डायग्राम को गलत बनाया हुआ है। इस बात की एश्योरेंस देता हूं। अब क्योंकि आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हो एक के ऊपर एक बन गया है, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये बनाया होगा, सभी ए बी है, बना दिया सर। फिर कह रहा है सभी ए सी हैं। लो सर, सभी ए सी हैं, सभी ए डी हैं। अरे भाई, सभी ए को सी बनाया तुमने, वो तो ठीक है, लेकिन आपने तो सभी बी को भी सी बना दिया, जिसकी परमिशन नहीं थी हमें, क्योंकि उसने हमसे ऐसा बोला ही नहीं था। एक बालक कह रहा है सर नॉट पॉसिबल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब हमने कुछ लिखा है और वो पॉसिबल ना हो। पॉसिबल तो है। मैंने कहा 70% लोगों ने गलत सोचा होगा, केवल 30% लोग ही हैं जो सही सही आंसर दे पा रहे होंगे। कुछ लोगों का तो पेन जाम हो गया होगा भाई, पेन जाम, काम ही नहीं करेगा समझदार लोगों का। समझदार लोगों ने तो पेन जाम कर लिया, ओहो ये तो नहीं बनेगा। हाँ, थोड़ा कम समझदारी का परिचय दिया होगा तो आप बनाते गए होगे, तभी तो गलत हो गया आइए बताते हैं कैसे बनेगा उसने हमसे कहा सभी ए बी हैं, तो आप सभी ए को बी बना दीजिए, सभी ए को बी बना दीजिए, सभी ए बी ऐसे बना दीजिए। देखना जरा, क्या सभी ए बी हो गए? सर बिल्कुल। फिर कहता है सभी ए सी है, तो देखो भाई, सभी ए को सी ऐसे करके बना दिया। मैंने सभी ए को सी बनाया, लेकिन सभी बी को तो नहीं बनने दिया ना सी। सभी ए डी हैं, तो देखो भाई, सभी ए को डी बना दिया मैंने, सभी ए डी बन गए। फिर कहता है सभी ए एम है, तो देखो भाई, सभी ए को मैंने एम भी बना दिया। इस तरीके से क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब बताओ मुझे कमेंट करके, इस प्रकार का वेन डायग्राम कितने लोगों ने बनाया था? एक बार बताओ, जल्दी बताओ। मेरा सही है, अच्छा बहुत बढ़िया, वाह, सेम बनाया, अरे वाह। अच्छा, अब वो वाले लोग नहीं बताएंगे हमारा गलत बना था सही सही वाले बताएंगे, क्योंकि मैंने पूछा ही सही वालों से। अगर सेम तो है तो बहुत अच्छी बात है, सेम है तो अच्छी बात है। मैंने 30% रखा तो सही वालों के लिए, तो आप उसमें आ गए, इसका मतलब बुरा क्यों मान रहे हो बताओ ऐसा डायग्राम बनेगा। अब मैं आपसे कुछ निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन पूछता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कुछ ए सी नहीं है, एक बार जवाब दे दो फटाफट से, जल्दी से जवाब दे दो। कुछ ए सी नहीं है, सही है कि गलत है? कह रहे हैं 100% लोगों का गलत है नहीं, ऐसा नहीं, कुछ लोगों ने सही भी बनाया है। ये गलत होगा, क्यों गलत होगा? क्योंकि नेगेटिव पूछा गया है, जबकि हमारा स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव थे, तो ये गलत होगा। दूसरे में पूछता हूं सभी सी डी है, जल्दी जवाब दो। सभी सी डी है ना सर, कुछ सी डी दिख रहे हैं, सभी सी नहीं है, तो ये भी गलत होगा। अगले में पूछ रहा हूं कुछ डी एम है, फटाफट से जवाब दो। कुछ डी एम है, जी सर, कुछ डी एम के अंदर है टच। बस इतना ध्यान रख लो कि कुछ वाले जितने भी निष्कर्ष आएंगे वो सारे के सारे सही होंगे, और नहीं वाले निष्कर्ष जितने भी आएंगे नेगेटिव, वो सारे के सारे गलत होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कहीं कोई डाउट आपको है नहीं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब हर जगह मजबूरी होगी क्या? अब हर जगह मजबूरी होगी क्या? आशुतोष गौतम कह रहे हैं। तुम्हारी क्या मजबूरी है आशुतोष, बताओ? डायग्राम बनाने को लेकर तुम तंज कस रहे हो क्या? तंज कसने से सही को गलत में तो नहीं बदला जा सकता ना। हाँ, कोई समस्या है तो पूछा जरूर जा सकता है, आप पूछ सकते हो मुझसे कि सर ऐसा क्यों हुआ। तंज कसने से काम नहीं चलेगा।
हाँ जी भाई, यहां तक बात समझ में आ गई है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो आइए कुछ प्रश्नों का जिक्र करते हैं फिर। ये संभावना वाला कहाँ से आ गया, इसे छोड़ो, अभी संभावना नहीं पढ़ाई है। इसे देखो भाई, इस सवाल को देखो, जवाब देने की कोशिश करो। कथन है सभी संतरे सेब हैं। सभी संतरे सेब हैं, इंग्लिश में देख लूं, ऑल ऑरेंज आर एप्पल। ऑल ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, आर एप्पल, ए फॉर एप्पल। फिर कहता है कुछ संतरे केले हैं, मतलब कुछ ऑरेंज जो है वो बनाना है, तो कुछ ऑरेंज को बनाना ऐसे बनाएंगे। हाँ भैया, मजबूरी है, अंदर नहीं रख सकते उसे, ये मजबूरी ही समझ लीजिए, ठीक है। कुछ ऑरेंज बनाना है, सम ऑरेंज आर बनाना। ऑल बनाना आर फ्रूट, ऑल बनाना आर फ्रूट, सभी बनाना को हमने फ्रूट बना दिया। डायग्राम बनाने में कहीं कोई कठिनाई तो नहीं रही, जल्दी से बता दो। ये बनाना है, ये एप्पल है, अंदर ओ वाले पे जगह नहीं है, से ऑरेंज आप मान के चलना। निष्कर्ष पे आओ, खुद ही बताओ क्या सही है क्या गलत, जल्दी बताओ फटाफट से। कह रहे हैं ऑल राइट है। अच्छा, तो देखो निष्कर्ष है कुछ फल सेब हैं, फल मतलब फ्रूट, सम फ्रूट आर एप्पल, कुछ फ्रूट एप्पल हैं, तो कुछ फ्रूट एप्पल के अंदर आ रहे हैं। सर आ तो रहे हैं, देखो ये रहे, ये रहे एप्पल के अंदर, जो दिखता है वो बिकता है भाई। कुछ सेब केले हैं, सम एप्पल आर बनाना, कुछ एप्पल बनाना है। जी सर, कुछ एप्पल का भाग बनाना के अंदर आ रहा है, देखो ये रहा, जो दिखता है वो बिकता है। सम ऑरेंज आर फ्रूट, कुछ ऑरेंज फ्रूट है, तो देखो भाई कुछ ऑरेंज का भाग, ये वाला भाग फ्रूट के अंदर आ रहा है, ये वाला भाग फ्रूट ऑरेंज का अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, तो ये भी सही है। ऑल राइट, सभी अनुसरण करते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब बताओ कितने लोगों ने सवाल में गलती करी, क्योंकि उसकी कोई माफी नहीं है। आप महसूस करिए कि आप जिस लेवल पर अभी तक पढ़ चुके हो, आज तीसरी क्लास हुई है आपकी, आपको क्वेश्चंस बनना शुरू हो गए होंगे। यदि आपको ये क्लासेस अच्छे से समझ में आई है तो क्वेश्चन नहीं रुकेगा, अब आपका बनना शुरू हो गए होंगे क्वेश्चंस। बताइए, सही बन गया इस बार? चलो बहुत बढ़िया, ऑल राइट, चलो ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, संभावना ना हो, संभावना आ गई, हटा देता हूं इसको, अभी पढ़ाई नहीं है ना इसलिए छोड़ देते हैं। इसे देखो, कह रहा कुछ मोबाइल फ्लैट हैं, तो कुछ मोबाइल को फ्लैट कैसे बनाओगे? सर ऐसे बनाएंगे, कुछ मोबाइल को फ्लैट, कुछ मोबाइल क्या हो गए, फ्लैट्स हो गए। आगे कह रहा है सभी फ्लैट टीवी हैं, तो सभी फ्लैट को बंद करो, किसके अंदर, टीवी के। लो सभी फ्लैट टीवी हो गए। कुछ टीवी प्लास्टिक हैं, तो कुछ टीवी को प्लास्टिक बनाना, फ्लैट को मत बना देना, कुछ टीवी प्लास्टिक हो गए, है ना। अब आइए निष्कर्ष, कंक्लूजन पे। कह रहा है कुछ मोबाइल टीवी हैं, देखकर बताओ क्या कुछ मोबाइल का भाग टीवी के अंदर है? जी सर बिल्कुल है, जो दिखता है वो तो बिकता है। कितना अच्छा तो रूल बताया तुम्हें मैंने। कह रहा कुछ फ्लैट प्लास्टिक हैं, क्या कुछ फ्लैट प्लास्टिक से टच होते दिखते हैं? नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, सिंपल सी बात है। सभी प्लास्टिक टीवी है, सर सभी प्लास्टिक नहीं, कुछ प्लास्टिक जरूर टीवी है, सभी नहीं है, तो जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। केवल पहला ही तो सही है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बोलो आपका आंसर भी यही था। हाँ, तो इससे ये आपको एहसास होना चाहिए कि हमें चैप्टर समझ में आ गया, तब हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। इसीलिए आपके सामने ये लास्ट में लाकर क्वेश्चन रख रहा हूं मैं। अगले क्वेश्चन को फिर रख रहा हूं, जवाब पूर्णतः आप ही से चाहिए होगा, कंप्लीटली यू आर लाइबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलो देखो जरा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे आंसर चाहिए। रिसेंट सीजीएल और सीपीओ में पूछे हुए प्रश्न रखे हुए मैंने। तो जैसे ऑल वाले केस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होगा चेंज, अरे निकल गया भाई तुम्हारा कमेंट, सॉरी। हाँ, जैसे ऑल वाले केस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं चेंज होगा, अगर दो कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज करना पॉसिबल हुआ तब आइदर और लगेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है वंश निषाद, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। जिनमें चेंज करना पॉसिबल होगा उसी में लगेगा, और जिसमें ऑलरेडी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होंगे उसमें भी लगेगा। बट ध्यान रहे चारों रूल मैच करेंगे, तो मेरी आधी बात नहीं सुननी है, पूरी बात सुननी, ठीक है। अब उस कमेंट को बंद कर दो, बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो जरा, कहता है कुछ, हाँ आंसर चाहिए पहले मुझे, आंसर आंसर आंसर, डी, ऑप्शन डी। अच्छा देखते हैं, चलिए। कुछ चिप्स केक हैं, सी फॉर चिप्स, नहीं पूरा लिख देता हूं। कुछ चिप्स क्या हैं, केक हैं, तो कुछ चिप्स को केक बनाएंगे ऐसे करके। फिर कहता है सभी केक आइसक्रीम है, तो सभी केक को आइसक्रीम के अंदर बंद कर देंगे।
सभी आइसक्रीम मिठाई है तो सभी आइसक्रीम को मिठाई के अंदर बंद कर देंगे। आइए निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे आइए। पहला कंक्लूजन पढ़िए, क्या कहता है? कहता है कुछ मिठाई केक है, कुछ मिठाई केक है, कुछ मिठाई केक है। जी सर, कुछ मिठाई केक है, बाहर से अंदर रिलेशन आता है, कुछ में सही होता है। सही हो गया। कुछ आइसक्रीम केक है, कुछ आइसक्रीम केक है। जी सर, रिलेशन बाहर से अंदर आता है, कुछ में सही होता है। सभी केक मिठाई है, अंदर से बाहर जा रहा है रिलेशन, सभी केक मिठाई है। जी बिल्कुल सही, ये भी सही। ऑल राइट, ऑल राइट। तो आंसर 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 1 2 3 सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। एसआरटी जिंदाबाद। कैसे हो सर जी आप? मैं बहुत अच्छा हूं भाई। आप एसआरटी को ऐसे ही जिंदाबाद बनाए रखोगे तो मैं अच्छा ही रहूंगा। चलो आगे बढ़े। अच्छा प्रतिमा मिश्रा, क्या शिकायत है? चलो इस सवाल को देखो और करने की कोशिश करो, फटाफट से जल्दी से करके दिखाओ। कहते हैं सभी गाउन शर्ट है, सभी गाउन क्या है? जी फॉर गाउन, शर्ट है। सभी गाउन शर्ट हो गए। कुछ शर्ट कोट हैं, कुछ शर्ट सी फॉर कोट हो गए। सभी कोट कपड़े हैं, तो इसको मैं के फॉर कपड़े लिखूं? नहीं सर, पूरे ही लिख दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब बताओ निष्कर्ष। कुछ गाउन कपड़े हैं, कुछ गाउन कपड़े हैं। आप देखो, ये रहे गाउन और ये रहे कपड़े, क्या आपस में टच है? नहीं। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, खत्म। कुछ कपड़े शर्ट हैं, कुछ कपड़े शर्ट के अंदर आ रहे हैं। जी सर बिल्कुल आ रहे हैं। जो दिखता है वो बिकता है, केवल सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अगला सवाल देखो। बस लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी एक और है, और उसके बाद नहीं है। हाँ बस 2 ही क्वेश्चन है ना, और देख लेते हैं। कहता है, यहां से शुरू हुआ है कथन। कहता है सभी बैकपैक सूटकेस है। सभी बैकपैक क्या है? सूटकेस है, तो हमने इनको सूटकेस बना दिया, सूटकेस बना दिया। फिर कहता है सभी सूटकेस ट्रॉली हैं, तो सभी सूटकेस को हमने ट्रॉली बना दिया, ट्रॉली बना दिया। कहता है कुछ बैकपैक लगेज है, कुछ बैकपैक को लगेज बनाना है तो ऐसे बनाएंगे भाई, लगेज बाहर तक आएगा, अंदर छोड़ दिया तो फिर गलत हो जाएगा। सिखाया था ना, इसीलिए सिखाया था। निष्कर्ष देखेंगे। कुछ सूटकेस लगेज है, कुछ सूटकेस, ये रहे सूटकेस, लगेज ये रहे। क्या कॉमन है कुछ सूटकेस लगेज के साथ? जी सर, जो दिखता है वो बिकता है। कुछ बैकपैक ट्रॉली है, कुछ बैकपैक ट्रॉली है। जी सर, सभी बैकपैक ट्रॉली है, तो कुछ तो होंगी ही, इसका मतलब सही है। सभी ट्रॉली लगेज हैं, सभी ट्रॉली लगेज हैं ना सर, कुछ ट्रॉली लगेज हैं, सभी नहीं है, तो ये गलत। पहला दूसरा सही निकलता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेम बना है। चलो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न आपके सामने रखा है। एक बार में सही जवाब दे दोगे तो दिल से खुशी होगी कि चलो आप जो 3 दिन से पढ़ रहे हो, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको सब कुछ समझ में आ गया। भूख लग गई है? तुम्हें तो भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। मेरे आसपास अभी पानी नहीं है, मैं उसके बाद भी सोच रहा हूँ कि अब क्लास खत्म होने के बाद ही पीऊंगा। सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, कुछ कम समझ में आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बेटा कोशिश करो, एक बार फिर से देखो वीडियो को। मैं बहुत अच्छा हूँ राजेश। अब कमेंट को कॉपी पेस्ट करोगे ना राजू, तो फिर टाइम आउट कराना पड़ेगा। आपका कमेंट भी पढ़ लिया, समाधान भी बता दिया, अब क्यों कॉपी पेस्ट? वंचित रह जाओगे आप फिर कमेंट करने से। देखो जरा, ऑप्शन सी आंसर आ रहे हैं ज़्यादातर लोगों के, कुछ 2 भी दे रहे हैं। गलती नहीं करनी है, एक जैसा आंसर चाहिए मुझे। बताओ सही आंसर क्या है इसका, जल्दी बताओ फटाफट से। सी ज़्यादातर लोगों का है। कहता है कुछ सोफा कुर्सी है, कुछ सोफा कुर्सी है, तो कुछ सोफा को कुर्सी बनाएंगे ऐसे करके। कुछ सोफा कुर्सी हो गए। कुछ कुर्सी मेज है, तो कुछ कुर्सी को मेज बना दिया। सभी मेज बेड हैं, तो सभी मेज को बेड बना दिया। निष्कर्ष, कुछ सोफे मेज हैं, तो देखो और बताओ क्या कुछ सोफे मेज से टच हो रहे हैं? नहीं। तो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। कुछ कुर्सी बेड है, क्या कुछ कुर्सी बेड से टच है? जी सर, ये रहा बेड, ये रही कुर्सी, टच है,
तो ये दिखता है तो बिकता है। कुछ बेड सोफा है, कुछ बेड सोफा से टच है, नहीं, जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं, गलत। केवल दूसरा ही पालन करता है, इन दैट केस ऑप्शन सी इज दी करेक्ट वन। मैंने 2 क्वेश्चन छुड़वा दिए इस वाली फाइल में, स्लाइड में, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी वाले थे। कल हम लोग पॉसिबिलिटी शुरू करेंगे, उसी के बाद उन प्रश्नों को करना भी शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब देखो, पहली क्लास दूसरी क्लास की अपेक्षा तीसरी थोड़ी सी डिफिकल्ट तो होगी, क्योंकि लेवल तो बढ़ेगा, कल और बढ़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, यदि कम समझ में आया है तो एक बार पुनः दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, ये गुजारिश है मेरी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी ध्यान रखिएगा कि आज आपको स्ट्रिक्टली मेरे रूल, मेरे ऑर्डर को फॉलो करना है। मैं ऑर्डर दे रहा हूं अब आपको, अच्छा नहीं लगता आप लोग मतलब भाई बहन हो आपको ऑर्डर देना, लेकिन आज गुरु होने के नाते मेरा ऑर्डर मानिए। मैं आपसे कह रहा हूं आज आपको ना 40 प्रश्न करने हैं स्लॉक्स के। कहाँ से करोगे मुझे नहीं पता, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से गूगल भी चलता है, वहाँ से करिए। किताब होगी तो उससे वेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि आप आंसर हैंड टू हैंड देख पाएंगे, समय भी आपका बचेगा। बट यू हैव टू डू 40 क्वेश्चंस फॉर टुडे, डैम श्योर। कल आप मुझे आकर बताएंगे कितने सही हुए और कितने गलत। और विश्वास तो करो। और कब करोगे, जब कर लोगे, करके जब फीलिंग आएगी हाँ सर हम कर पा रहे हैं, तभी तो करोगे। तो करो, क्वेश्चन करो। करोगे क्या नहीं बताओ जल्दी से। रिवर्स लो जिसमें यहाँ नहीं आता बेटा, बैंक में आता है। जल्दी बताओ फटाफट से, करोगे क्या नहीं करोगे, मानोगे मेरी बात को। तो बस एक बार इतना कर लीजिए, है ना। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।